फ्री में अनाज दिया जाता है 81 करोड़ लोगों को, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोज का केवल एक सेक्टर में गूगल पे 1 करोड़ रुपया केवल प्रचार में खर्च करते हैं। उन्होंने मंच से आके बोले कि हाँ 2014 में जो मैंने इस तरह का वादा किया था मैं उसको पूरा नहीं कर सकता हूँ, जनता हमें माफ़ करे और वो स्वरोजगार करे तो सोचूंगा मैं। रोजगार का मंदिर बना दो बैठ जाओ, मस्जिद बना दो बैठ जाओ, रोजगार खाना ही है सिर्फ। 2011 फाड़ के फेंकने के लिए तैयार हैं नीतीश कुमार के सामने। आप नौकरी नहीं दे सकते तो केकरो तबाह भी मत करिए, केकरो जो है दुकान उकान के तोड़फा करके ये करके भी मत करिए। और 10,000 रुपया खर्चा होगा तो बैंक पास करेगा कि नहीं करेगा, उसमें ये है तो पता चलता है कि बैंक भी लेता है पैसा 2 लाख 1.5 लाख रुपया घूस, तब जाकर चांस देने का तेजस्वी को बारी है रोजगार के लिए, बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा। अगर पढ़ने का टाइम नहीं है कि किसके पास क्या मजबूरी है क्या है नहीं है। पब्लिक तो चाहती है कि इस बार मोदी सरकार फिर से, देखिए अगर चाहती है तो ठीक है, जब पूरे पब्लिक चाहती है कि मोदी सरकार ठीक है तो ठीक है। और 1 लाख रुपया अगर माल ला करके इसी बक्सा, इतना वो लोहा के बक्सा बनाए लेते, रोडवों पर नहीं था, अंदर रखल था। और उस दिन पानी पड़ा था, घरे से हम नहीं आया, नगर निगम वाला इसी भैया टांग के लेके चला गया और ले जा करके वहाँ ढाल दिया, पूरा तोड़ फोड़ के नस्तो नाबूद कर दिया। केंद्र की अगर बात की जाती तो केंद्र पे आप बताइए कि केंद्र में कौन, जैसे नरेंद्र मोदी मंच से कहते हैं। मोदी जी जो हैं जी, ये ऐसा नहीं कि कभी भी गलत बयान देते हैं, ठीक है। उनका जो चमचावा लोग हैं ना, यही सबसे ज़्यादा परेशान करता है। लेकिन मंच से मोदी जी कहते हैं कि इस बार 400 पार। आरजेडी वाला या फिर कोई भी पार्टी को वो टारगेट करके बोलते हैं कि वो लोग हमको सीधा सीधी जो है गाली देता है, मंच से बोलते हैं। मोदी जी बिहार में थे तो बोले, जम्मू कश्मीर में सभा को संबोधित कर रहे थे तो मंच पे बोले कि जितने भी विपक्षी हैं वो हम पे जो है पर्सनली हमला करता है, हमको पर्सनली टारगेट करता है। ये हमसे पूछता है कि हमारा परिवार कौन है, हमारा पूरा देश परिवार है। इस पे क्या कहें? मोदी जी तो हम एक ही बात बोलेंगे कि गलत बयान नहीं दिए हैं आज तक। भला से जो भी है उसको हटाना चाहता है हटेगा। देखिए सबको टाइम मिलना चाहिए, देश डेवलपमेंट करने का एक टाइम होता है। जैसे अगर किसी के हवाले विरासत दे दीजिएगा तो बैठ जाएगा कि अब तो मेरा विरासत ही बैठ गया है ना भैया, हम हो गया। अब जब हम हो गया तो वो आदमी कल के काम जो है छोड़ो ना यार, हम ही तो बैठल हैं, होगा ना बाद में। वही जगह पर जैसे ही दूसरा को आप लाते हैं तो कम्मा जो रुकल है तो सीधा कहेगा कुछ ही कि नहीं यार अगर ये नहीं करेंगे तो हमारा जो है अगला साल अगला बार चुनाव नहीं दे, वोट नहीं जीतवे नहीं करेंगे, तो वो तुरंत काम करेगा उस पर। तो अगर आप देखिए इसमें पब्लिक का हाथ होता है, ठीक है भैया। पब्लिक अगर चाहे तो अपने देश हाथ में जो है ना, पब्लिक के हाथ में, पब्लिक चाहेगा वो देश को बना लेगा। और पब्लिक तो चाहती है कि इस बार मोदी सरकार फिर से, देखिए अगर चाहती है तो ठीक है, जब पूरे पब्लिक चाहती है कि मोदी सरकार ठीक है तो ठीक है। और एक बात आपको बताते हैं, अगर बाय द वे हमारे भारत की आबादी कितना है, 125 करोड़ कुछ है, एक कहावत में है, तो 125 करोड़ और चाइना से आगे हो गया इतना ही सिर्फ याद। अरे 500 करोड़ छोड़िए ना सर, जो भी है, तो उस दरमियान में 125 करोड़ है। 125 करोड़ माइंड है, माइंड सबका अलग है। अगर मेरा माइंड कुछ कहता है तो आपका माइंड कुछ कहता है। तो अगर एक ही माइंड सबका हो जाए तो हमारा जो भारत में नेता है वो एक ही को रहेगा सब दिन, देश का जो खराब हो गया नहीं करेगा। अभी तो देश का आपका नेता एक ही है, बच्चा के जुबान पे नाम है मोदी सरकार। तो जैसे वोटवा तो आधा बढ़ता है ना भाई, कितना सीट से जीतता है, 10 गो 20 गो 50 गो सीट से जीतता है। तो अभी एक नेता तो अभी एक ही है ना, जैसे आप बात किए कि एक नेता अगर हो जाएगा तो एक ही चलाएगा, तो अभी तो एक ही नेता है, एक ही नेता है। बात सही है, हमरे कहने का मतलब है भैया कि चांस दूसरा को भी मिलना चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। बेरोजगारी तो इतना है कि मत पूछिए भैया, बेरोजगारी। मोदी जी तो कहते हैं कि स्वरोजगार कीजिए, पकौड़ा तलिए, फार्मिंग कीजिए, तो यहीं पर तो फार्मिंग कीजिए। सुनिए ना भैया, यहीं पर महावीर मंदिर के आगे जीपीओ गोलंबर के पुल के नीचे हमारा दुकान था चूड़ी के, ठीक है। चूड़ी के दुकान था, जो टेम्पो स्टैंड बनाया ना उधर पर ही 1.5 लाख रुपया अगर माल ला करके इसी बक्सा, इतना वो लोहा के बक्सा बनाए लेते, रोडवों पर नहीं था, अंदर रखल था। और उस दिन पानी पड़ा था, घरे से हम नहीं आया, नगर निगम वाला इसी भैया टांग के लेके चला गया और ले जा करके वहाँ ढाल दिया, पूरा तोड़ फोड़ के नस्तो नाबूद कर दिया। वो 1.5 लाख के कर्जा लेके हम लगाए पैसा, और 3 लाख रुपया बहन जो ब्याज त्याज मिला करके अभी भर रहे, भी 2.5 लाख रुपया भरे हैं, 50,000 रुपया और अभी बचल है तो ओकरो देवे लगी है तो 6 महीना में देंगे, ठीक है। तो अब हम पढ़ा लिखा लड़का है, इंटर कंप्लीट है, अगर हम चाहेंगे कि सरकार नौकरी नहीं देता है तो कोई छोटा मोटा रोजगार करेंगे ना, कोई भी चीज़ को करना चाहेंगे ना भाई, भूखले तो नहीं रहेंगे। तो अगर हम उस चीज़ पे करते हैं
तो भी नहीं लगावे देगा। ये पूरा स्टेशन एरिया में जाइए, मार मार के भगावेगा, कभी कुछ करेगा। बेचारा ज़बरदस्ती खा रहा है, पी रहा है, जैसे भी करके कमा रहा है। अब मैच वाला से पहले लेके गया है, वो मेट्रो वाला से पहले लेके गया ये माल। हो रहा है मेरा 9 महीना ये माल लिए। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री से तत्कालीन सहायता के लिए हमने मांग किया, नीतीश कुमार को एप्लीकेशन में वहाँ जा कर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमा किए, जनता दरबार में। वो हमारा काम किया। 10 दिन के बाद कोचिंग भेजा तो डीएम के पास गया है। तो डीएम के पास गए तो हम बोला सर ये वाला पर्चिया डीएम साहब देखे हैं? तो कहे कि नहीं, ऑनलाइन खाली काम हो रहा है। वो वाला ऑनलाइन जो चल गया है बीडीओ के पास, बीडीओ के पास गए तो हम बोला सर पर्चिया देखे थे, तुम्हारा साइन कर दो, नगर निगम भेज दिया। पढ़े कहाँ तुम्हारा चीज़? यानी पढ़ने का टाइम नहीं है कि किसके पास क्या मजबूरी है, क्या है, नहीं है। नीतीश अगर तो कहते हैं कि हम विकास करते हैं, युवा के लिए काम कर रहे हैं, महिला के लिए काम ठीक है, वो काम करिए ना भैया। हमारा पास डिग्री है इंटर के, ठीक है, मैट्रिक इंटर, बहन चो फाड़ के फेंक दीजिए। हम मुँह पर देते हैं, अंगूठवा छाप बना दीजिए, हमारा कहानी खत्म। हमारा बहन जो 3 लाख रुपया दे दीजिए। हम ना चाहते हैं नौकरी, हम नहीं चाहते सरकार से नौकरी नहीं चाहते। नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि तेजस्वी की सरकार बनी तो तेजस्वी क्रेडिट ले रहे थे कि हम नौकरी दिए, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में युवाओं को सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने का कोई काम किया है तो वो हम किए हैं, हम साथ निश्चय लाए। अभी आपको क्या बोले कि जब 2 रेस में घोड़ा दौड़ता है ना, तब जाकर के 19 से 19 ही करता है, रोजगार देता है। जब एक ऊपर थोप दीजिएगा ना तो रोजगार भी नहीं देगा। अभी तेजस्वी है तो जाकर के वो नीतीश कुमार जो है कि वो बारे में कहता है, वो तेजस्वी वो कहता है। तो इसी तरीके से चांस देने का तेजस्वी को बारी है रोजगार के लिए। बिहार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा अगर चिराग क्यों नहीं है? चिराग तो पढ़े लिखे हैं, उनके पास डिग्री है, एक आर्टिस्ट भी थे। ऐसा बात नहीं कि वो भी सही नेता है, ऐसा बात नहीं। मगर अभी जो 2 विपक्षी में चल रहा है तो नीतीश और आरजेडी, यही 2 को ज़्यादा चल रहा है। अगर हम चिराग के पीछे भागते हैं तो आरजेडी भी हार जाएगा, चिराग भी नहीं जीतेगा। तो सबसे पहले इसको हटाने का काम करना है सबसे पहले। तो उसके बाद आरजेडी को वोट दीजिए, उसके बाद देखिए क्या करता है आगे। तो हमको पता भी नहीं है कि वो आगे करके जीतने के बाद करेगा कि नहीं करेगा, कोई पता नहीं है। मगर हाँ इतना कह सकते हैं कि वो रफ्तार में करेगा काम। इतना पता है सारे आदमी को कि जैसे ही उस सीट पर बैठेगा अपना पावर चालू करेगा। वो 70 दिन में 4 लाख की नौकरी दिया था, पावर चालू करेगा तेजस्वी जी। और मेरा कहना यही है कि मोदी ये नीतीश कुमार जी से खास के कहना है कि जब आप नौकरी नहीं दे सकते तो केकरो तबाह भी मत करिए, केकरो जो है दुकान उकान के तोड़फा करके ये करके भी मत करिए। हमारा सीधा यही कहना नीतीश कुमार जी से। और अगर कोई ऐसा योजना है तो हम ये भी लिखे थे कि कोई योजना है तो उसको बताइए, लोन दीजिए। PMEGP वाला लोन है जो पर टांगले थे एक बार बोर्ड, ओकरा हम गए फार्म भरे लगे तो कहा कि जहाँ से पास होगा चार्ट बनाबो, वहाँ पर 10,000 रुपया खर्चा होगा। तो बैंक पास करेगा कि नहीं करेगा उसमें ये है। तो पता चलता है कि बैंक भी लेता है पैसा 2 लाख 1.5 लाख रुपया घूस, तब जा कर के पास करेगा। उतना रुपया कहाँ से लावेगा भाई घूस? 10 लाख रुपया का लोन, हमारा 35% सब्सिडी है तो 6 लाख रुपया देना है, और बाद 2 लाख रुपया ओकरे दे देंगे तो हमारे पास बचेगा कोची भैया? क्या बचे? देश का युवा का ये हाल है कि हम अपना सर्टिफिकेट फाड़ के फेंकने के लिए तैयार हैं नीतीश कुमार के सामने। आप भी युवा हैं, आप ये बताइए कि जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया कि जो हमारी सरकार है वो काम तो कर रही है लेकिन वो फाइलों में दब करके रह जाती है, वो काम कहीं आगे नहीं बढ़ती है। इन्होंने अपने बातों को रखा तो क्या लगता है? सही बोला, क्योंकि हम लोग युवा, हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक डिग्री। और बोल रहे आप बोले थे कि काम करने के लिए कचड़ी तलो, ये तलो, तो पढ़ क्यों नहीं भैया? क्यों पढ़ा? कहते हैं कि स्वरोजगार में रोजगार करो, मंदिर बना दो बैठ जाओ, मस्जिद बना दो बैठ जाओ, रोजगार खाना ही है सिर्फ। 2011 में हमने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया, उस समय से 2018-19 तक हमने उसको नौकरी का फार्म भरा, ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप लन फन जितना है, MTS BNTS, कुछों में कोई सुनवाई नहीं, रिजल्ट भी नहीं आवेगा। अरे जब पैसा दे दिया है 50,000, ये 2 लाख 4 लाख रुपया सीट बुक रहता है, तो अब उसको देगा कि हमरा देगा पैसा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जैसे देखिए, एक मिनट थोड़ा सा, ये युवा है, ये कहें कि नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो ये कहते हैं कि युवाओं को स्वरोजगार करना चाहिए। हमने अपना रोज़गार शुरू किया, हमने अपना दुकान लगाया, लेकिन हमको जो है यहाँ जो है परेशान किया गया। और उसके बाद हम सरकार के पास गए, अधिकारियों के पास गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैं बार बार कल भी एक मंच से मैं ये बोल रहा था कि आप देखेंगे विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी जो नेता लोगों का पद है उसको एक तय सीमा दिया गया है कि 6 महीना के अंदर आपको इस पद को भर देना है। इन केस मान लीजिए कोई दुर्घटनाग्रस्त हो गए, किसी का डेथ हो गया
किसी वंश कुछ हो गया तो उस पद को 6 महीना में भरने का प्रावधान मतलब बनाया गया कि आप 6 महीना में इसको भर दीजिए। तो उसी तरह से मैं बार बार एक बात सोचता हूँ, तो फिर जो पद रिक्त है इस देश में, मान लीजिए हॉस्पिटल है, कोई भी बैंक है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, इस तरह के कोई भी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ चीज़ है जिसका पद रिक्त है, खाली है, तो उसको भरने के लिए क्यों नहीं कोई समय सीमा निर्धारित की जाती है कि भाई ये पद है तो इसको भी 6 महीना में भरना चाहिए। अगर एक हॉस्पिटल है उसमें तरह तरह के विभाग के हर कर्मचारी के लिए हर तरह का पद है वहाँ, तो वो पद भरेगा तभी तो हॉस्पिटल चलेगा। तो मेरा यही मांग है जनता होने के नाते, जो भी इंडिया में रिक्त पद है, खाली पद है, कोई भी सरकार है, तो देखिए इस उसको बार भरने जैसे के लिए कि आप सोचें। अगर ये बात करते हैं तो राहुल गांधी जो है मंच से कह रहे थे कि 30 लाख नौकरी जो है हम जैसे ही आएंगे सत्ता में वैसे ही हम देंगे। 30 लाख पद हम पूरा एकदम से जांच पड़ताल पूरा करवा लिए हैं और 30 लाख नौकरी हम जैसे ही आएंगे वैसे ही दे देंगे। देखिए अब तो चुनावी दौर है, मैं किसी का पक्ष लेता नहीं हूँ। राहुल गांधी जी बात बोले हैं तो ये तो तब साबित होगा जब उनकी सत्ता आएगी, और वो दिए कि नहीं दिए इसका विश्लेषण तो उनके सरकार बनने के बाद। इसके लिए मोदी सरकार बनने से पहले इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। यही बात तो मैं ले जा रहा था, आपने रोक दिया। लेकिन अभी ये जो है 30 लाख पे ही है। नहीं, मैंने वही ले जा रहा था मैं आपको। हम लोग दूध का छला कहते हैं, दूध का जला छाछ फूंक के पीता है। तो वही बात है कि पिछली बार जो गवर्नमेंट 10 साल अभी राज कर रही है, उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे युवाओं को, मतलब जिसको भी दे। तो हमको लगता है कि वो तो अपने वादा से विफल हो गए। अच्छा, उसके बाद लेकिन मोदी जी ये बोले कि नौकरी से बढ़िया स्वरोजगार कीजिए, पकौड़ा तलिए, कुटीर उद्योग लगाइए, फार्मिंग कीजिए। बताइए तो फिर इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं उनका बात मान लूँगा। वो किसी मंच से आके बोले कि हाँ 2014 में जो मैंने इस तरह का वादा किया था मैं उसको पूरा नहीं कर सकता हूँ, जनता हमें माफ़ करे और वो स्वरोजगार करे, तो सोचूंगा मैं। जी, जब ब्लैक मनी वापस आवेगा तो हर एक नागरिक को 15 लाख रुपया मिलेगा। आगे बोल दे मन से। तो हमरा कहे के मतलब है कि वो पैसा करने की है। तो बात बोल रहे हैं, बोल दीजिए आके। उन्होंने वादा किया था इस मैटर में 15 लाख रुपया हमरा दे दीजिए भैया, वही जो हम कर्जा उर्जा चुका भाई, वो 15 लाख का छोड़ दो। उनके फिलहाल पॉकेट में वो नहीं मिलेगा। फिलहाल बहुत खराब स्थिति है हमारे देश का, जहाँ 81 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दिया जाता है। फ्री में अनाज दिया जाता है 81 करोड़ लोगों को, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोज का केवल एक सेक्टर में गूगल पे 1 करोड़ रुपया केवल प्रचार में खर्च करते हैं। उन्होंने 8 सालों में केवल प्रचार में 23,000 करोड़ रुपया खर्च किया इस देश का। तो मेरी विनती है कि अपनी भी खर्च कम करें, जनता के हित में सोचें, जनता के लिए कोई अच्छा सा स्कीम लाए, उसमें पैसा इन्वेस्ट करें। आप और आपने काम किया है 10 सालों में, तो ज़रूरत क्या है बार बार आपको चिल्ला के बोलने से? कोई ज़रूरत तो है नहीं। जब आपने काम किया है तो आप खुद जीतेंगे वोट से। अभी मैं पढ़ रहा था नेहरू जी के बारे में, पहली बार जब गवर्नमेंट उनकी बनी थी तो उनको बोला गया था कि आप चुनाव दौरा कीजिए, हेलीकॉप्टर ये उसे बोले नहीं, देश मेरा कमज़ोर है, पैसा नहीं है देश में, बचाना है, आगे बढ़ाना है देश को। तो ये उस समय की बात थी और आज का दौर है, तो मैं नहीं ले जाऊंगा कौन किसने क्या किया नहीं किया, उस पर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी विनती है कोई भी सरकार आए पैसा कम खर्च करे, जनता के हित में पैसा लगाए, देश प्रदेश के हित में पैसा लगाए तो ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, एक जनता होने के नाते। ये मेरी अपील है किसी भी गवर्नमेंट से। अच्छा, ये बताइए इस बार किसकी सरकार? देखिए भैया, फिलहाल तो हम एक बात मानते हैं, मैं एज ए वोटर होने के नाते ये मानता हूँ कि सत्ता किसी की भी आए 5 साल में परिवर्तन होना चाहिए। उससे क्या होगा, हम जनता का भला होगा। नेता आपस में सोचेंगे कि 5 साल ये राज किया है तो क्या क्या दिया, तो इससे बढ़िया स्कीम लाना है तो लाएगा, तो फायदा जनता को होगा, हटेगा मोदी रहे, फायदा जनता का होगा। आपस में नेता लोग कंपटीशन करेंगे। माफ कीजिए, ऐसे मत, ये गलत शब्द है। किसी भी आप वो पद पे बैठा हुआ इंसान ऐसा मत कहिए। हक मांगिए, गलत हाथ जोड़ के विनती है आपसे। नहीं तो कभी इधर आता तो आप जाइए वहाँ आप कभी वहाँ जाके उनसे कंप्लेन कीजिए। इस तरह का यहाँ नहीं, ये गलत चीज़ है। विनती करता हूँ किसी भी सरकार से, किसी भी सरकार से 5 साल में परिवर्तन, जिस दिन ये यहाँ की जनता ये मन बना लेगी ना, सरकार कितना भी अच्छा काम करे 5 साल में इसको बदल देना है, जिससे जनता को फायदा होगा, कोई हाथ नहीं पकड़, जनता को बड़ा फायदा होगा। अभी पिछला इलेक्शन याद दिलाता हूँ आपको, कांग्रेस ने कहा मैं 500 में सिलेंडर दूंगा, अगले ने कहा मैं 450 में सिलेंडर दूंगा। फायदा किसका हुआ? जनता का।
फायदा किसका हो? तो जनता को फायदा चाहिए तो 5 साल में सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। ये मेरी अपनी राय है। कहीं कोई दल, और एक प्रॉब्लम आज के डेट में हो गया, कोई आम जनता नहीं रहा। प्रॉब्लम क्या होगा कि लोगों को चहेता बन गया। कोई बीजेपी को पसंद करता है वो उसी को वोट करेगा, कोई आरजेडी को पसंद करता है उसी को वोट करेगा, कोई जदयू को पसंद करता है उसी को वोट करेगा, कोई कांग्रेस को। यहाँ कोई जनता नहीं रह गया, सब अपना चाहत बना दिया। अभी एक चीज़ हमारे माइंड में है, लोग जातिवाद देखते हैं। इस पे बहुत अहम बात हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा इस गौर से सुनिएगा इसको। हाँ भैया जरा सीधे आ जाइए, एगो चीज़ बता रहे हैं। लोग जातिवाद कहते हैं कि मतलब हम जादव है तो जादव के ही वोट देंगे, ठीक। तो हमारा कहे के मतलब है कि कहते हैं जादव है तो जादव के वोट देंगे, पासवान है तो पासवान के वोट देंगे, ठीक है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी को वोट दिया जाता है किस बात पर ही? तो हिंदू मुस्लिम ये वो लन के फन पे, कि मुसलमान के ऐसे कर देंगे, हिंदू के वैसे है तो लन के फन में कर दें। हम मानते हैं कि चलिए ठीक है, आप नफ़रत करते हैं, हिंदू और मुसलमान से नफ़रत करते हैं, ठीक है। तो आप पहले आप ये बताइए कि जादव और पासवान में क्यों लड़ते हैं? जब उससे आप हटते हैं तो आप गोतिया में क्यों लड़ते हैं? हिंसा कभी ख़त्म नहीं होता है, चाहे वो जात हो चाहे वो गोतिया हो, समझ रहे हैं ना? कभी ख़त्म नहीं होता, ये सब माइंड का खेला है। जिस दिन आप एक अच्छा इंसान बनिएगा, उस सारा चीज़ आप डिलीट करिए मेमोरी से, एक इंसान नज़र आवेगा। 125 करोड़ आदमी और 125 करोड़ दिमाग, और सब का दिमाग में एगो स्प्रिंग ओन्ने है, एगो स्प्रिंग ओन्ने है, कोई मोदी के तरफ, कोई लालू के तरफ और कोई नीतीश के तरफ। तो यही चीज़ हमारा कहना है कि जब माइंड संतुलन करके एक बार सोचिए एक अच्छा इंसान के नाते, तब जा कर के कुछ भला होगा देश के, और नहीं तो फिर 5 अंगुली ताकत।